हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे स्टार्ट होने वाली है क्लास 10th की मैथ्स 1 की न्यू सेशन की सीरीज। न्यू जोश एंड न्यू एनर्जी के साथ में जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, न्यू सेशन के लिए स्टार्ट हो जाओ। मैथ्स 1 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट क्लासेस विथ PYQ के साथ सॉल्व करवा के देने वाला हूं आपके इसी चैनल पे। आज बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स 1 सिलेबस एंड पेपर पैटर्न क्या है और हर एक चैप्टर का वेटेज क्या है। ध्यान रखना, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में जब आप एक टॉपर्स की लिस्ट में आना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा सजेशन होता है, हर एक बच्चे को सबसे पहले बच्चा उसका सिलेबस पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, एंड स्पेशली कौन सा चैप्टर पूछने का पैटर्न क्या है। हर एक इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलने वाली है मैथ्स 1 के लिए। भाई टॉपर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा है, कितने चैप्टर्स ऑप्शन में रख सकते हो, मतलब कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन सिलेबस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ चैप्टर्स। अपने को दिखते हैं बच्चा टोटल 6 चैप्टर दिख रहे हैं। यहां पे ही डिसाइड करना है और इसी टाइम से मैथ्स में स्कोर कितना करना है, यहां से जो बच्चा माइंडसेट कर लेगा उसी के अकॉर्डिंग पूरी प्रिपरेशन, पूरी स्टोरी, पूरी कहानी चलने वाली है। सिंपल है क्या। चैप्टर्स तो लिमिटेड है, मैं बोलूंगा काफी लिमिटेड। टोटल 6 चैप्टर्स दिखते हैं। अब इसमें से भी हर एक बच्चे के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, कौन से टॉपिक्स, कौन सी चीजें कहां पे कैसा रहेगा। सबसे नंबर 1 की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पहला चैप्टर है। एंड विथ ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं बच्चा, तो कितने नंबर का ये टॉपिक दिखता है, 12 विथ ऑप्शन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ऑलरेडी इसकी स्टोरी आपने पढ़ा है क्लास 9th में, लेकिन वहां पे लिमिटेड था। लिमिटेड मतलब समझ में आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा, कहानी खत्म हो गई। बट यहाँ पे मेथड्स के नंबर पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड भी आएगा, क्रैमर्स रूल भी आएगा, मतलब कुछ थोड़ी सी स्टोरी बढ़ जाएगी। और कितने नंबर का टॉपिक है बच्चा, 12। मतलब अगर आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स क्लास 9th में समझ में आया है तो नो डाउट परफेक्ट क्लास 10th में आपके लिए बेनिफिट होगा ये 12 नंबर का टॉपिक। नेक्स्ट आने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कितने नंबर का ये टॉपिक है बच्चा, 12। कितने नंबर का टॉपिक है, 12 नंबर का दिख रहा है। अब यहाँ टॉपर्स बच्चे थोड़े से एक्टिव हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे माइंड में रख लेना, जब भी आप मैथ्स में हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैथ्स में टारगेट आपका है सर 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट जब भी रख के चलते हो, या मैं बोलता हूं इन शॉर्ट 90 के ऊपर का टारगेट अगर आपका मैथ्स में है, तो 2 चैप्टर ऑप्शन में रखने की सोचो ही मत। कौन से दो, पहले दूसरे। पहला दूसरा हर एक बच्चे को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वेटेज कंपेयर टू अदर चैप्टर के ज्यादा दिख रहा है। तो पहला और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AP बोलते हैं। बच्चा कितने नंबर का टॉपिक है, 8 नंबर। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा है, लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूले पे है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट आने का फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी 9th में पढ़ा है, लेकिन उसका अपोजिट है। वहां पे हमने डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा, तो बच्चे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब GST के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। और टोटल 8 नंबर का टॉपिक है, मतलब 8 नंबर का टॉपिक बेसिकली यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट, और सबसे इजी टॉपिक में से अगर कोई बच्चा सबसे इजी ढूंढता है ना, तो मेरा सजेशन है प्रोबेबिलिटी सबसे इजी टॉपिक्स में से एक है। और कितने नंबर का ये टॉपिक है बच्चा, टोटल 8 मार्क्स का टॉपिक अपने को दिखता है। लास्ट लास्ट आप बोलोगे सबसे इजी टॉपिक। अब बच्चे बोलेंगे सर इसके पहले भी आपने इजी वर्ड यूज किया था। इजी टॉपिक इसलिए बोल रहा हूं ना स्टैट्स को, क्योंकि 12 नंबर का टॉपिक है सबसे पहला काम। सबसे पहला तो बच्चा वेटेज, जरा इस पे नजर देखो ना, 12 नंबर का टॉपिक है, वेटेज ज्यादा है, प्लस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। दो चीज अगर जिस बच्चों को क्लियर है, कौन सी दो चीज, इस टॉपिक में जो भी फॉर्मूला है वो अगर क्लियर है, एंड फॉर्मूले के साथ में अगर बेसिक कैलकुलेशन, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जिस बच्चे का है, मतलब बेसिक कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स जिसका क्लियर है, ये 12 नंबर रख लो बच्चा। 12 नंबर इजीली हर एक बच्चे को मिल जाएगा। अरे क्लियर, समझा क्या भाई। सिलेबस पता चल गया, सर कौन सा चैप्टर क्या वेटेज रख रहा है वो पता चल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपर्स यहीं पे डिसाइड करेंगे, और अभी से स्टार्टिंग टू एंडिंग जब तक मैथ्स पढ़ोगे, भाई ये 3 चैप्टर्स गलती से भी, टॉपर्स को मैं बोल रहा हूं, ये 3 चैप्टर में से गलती से भी कुछ भी ऑप्शन में मत रखना। अगर टारगेट 90 प्लस है तो 90 प्लस है, तो ये 3 चैप्टर में कुछ भी ऑप्शन में रखना है। ना ही वर्ड प्रॉब्लम, ना ही कोई मेथड, ना ही कोई कॉन्सेप्ट, ना ही कोई भी टाइप ऑफ सम, परफेक्ट होने चाहिए। माइंड में फिट कर लेना, माइंड में फिट कर लेना।
बात करते हैं। सर टारगेट तो रख लिया, टारगेट तो सोच लिया है, अब यहाँ पे सिंपल सा भाई टारगेट रखने से ही नहीं होता, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा। और सबसे सिंपल जो मैं फॉलो करता हूँ या मैंने फॉलो किया था अपने टाइम पे, या फिर अपने जो टॉपर्स बच्चे रहे प्रीवियस बैचेस में, उनको जो मैं गाइडेंस देता हूँ भाई, सिंपल सा टारगेट है, 6 टॉपिक्स है अपने सिलेबस में, 6 टॉपिक्स में से एनी 2, कोई भी दो टॉपिक, कोई भी दो टॉपिक आपका स्कूल ओपन होने से पहले परफेक्ट 100% कवर होना चाहिए। ये अगर आपने कर लिया तो भाई लिख लो, स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं 90 प्लस मैथ्स में फिक्स है, फिक्स है। कंडीशन क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई भी दो टॉपिक, स्पेशली मैं फिक्स करता हूं या बोलता हूं बच्चों को भाई 1 to 6 में से कोई भी दो, 1 to 6 में से कोई भी दो, अगर कोई बच्चा परफेक्ट 100% एनी 2 टॉपिक्स कर लेता है मैथ्स में, नो डाउट बहुत बड़ा टेंशन, बहुत बड़ा सरदर्द साइड हो जाता है। और ये गारंटी है कि 90 प्लस वो बच्चा लेके चले जाएगा। लेकिन मैंने वर्ड यूज किया बच्चा 100%, और 100% जब भी मैथ्स में बात होती है, इसका मतलब सर हर एक प्रैक्टिस सेट का एक एक सम, एग्जांपल्स, प्रॉब्लम सेट, मतलब टोटल की मैंने बात किया यहाँ पे, किसकी बात किया बच्चा, टोटल। टोटल मतलब प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट एंड एग्जांपल्स। एग्जांपल्स मैथ्स 1 में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लेना। अगर ये चीज किसी बच्चे ने किया, ओवरऑल परसेंटेज भी लिख लो, 90 प्लस आने वाला है, मैथ्स में तो लिख ही लो, 90 प्लस सिक्योर हो जाएगा मार्क्स। स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक काफी इंफॉर्मेशन मिल गया है आपको टॉपिक से रिलेटेड। देखो चैप्टर्स तो आइडिया लग गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर पैटर्न समझ रहा है। 90 वाले बच्चे तो स्पेशली कहां पे प्रॉब्लम होती है और कहां पे ज्यादा फोकस रखना है। पेपर पैटर्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, आई होप हर एक बच्चे को ये पहले से पता होगा, 9th का पेपर दे के आए हो तो मालूम होगा सर टोटल 4 एमसीक्यूज आते हैं और यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखने मिलता। ऑप्शन का मतलब समझा क्या, 4 क्वेश्चन आएगा बच्चा, चारों क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन आएगा, चारों कवर करने हैं। तो टॉपर्स बच्चे हर एक चैप्टर का बेसिक क्लियर होना चाहिए। 1 नंबर का टॉपिक आता है भाई, 4 क्वेश्चन 4 नंबर दे के जाएंगे। एंड 1 की अगर मैं बी की बात करता हूँ, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 4, यहाँ पे भी ऑप्शन देखने नहीं मिलेगा। कितने नंबर का बच्चा ये टोटल टॉपिक है 4, और विथ ऑप्शन भी 4, मतलब यहाँ पे ऑप्शन देखने नहीं मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल बच्चा, ये 8 नंबर का ऐसा टॉपिक है, 8 मार्क्स का ऐसा टॉपिक है जहां पे ऑप्शन की बात नहीं होती है, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने को देखने नहीं मिलते। इंपॉर्टेंट है देखने का। अब ये अगर क्लियर है, ये सब चीजें क्लियर है 1, अब आगे तो सिंपल ही मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्टिविटी का पार्ट होता है। एक्टिविटी आई होप हर एक बच्चों को मालूम रहेगा सर, एक्टिविटी का मतलब होता है आधा आंसर तो दिया है, मतलब सम सॉल्व करके दिया, बीच में कुछ स्टेप्स गायब कर दिए भाई, वो सॉल्व करना है, वो एक्टिविटी, वो बॉक्सेस जो दिखते हैं वो फिलअप हमें करने हैं। ये तो सिंपल सा टॉपिक होता है, और ऑप्शन भी मिल रहा है, एनी 2 कवर करना है आउट ऑफ 3, मतलब 3 क्वेश्चन देगा, 2 कवर कर लो। कितने नंबर की बात होती है बच्चा, 4, एंड विथ ऑप्शन 6। अपने को टारगेट कितना करना है, 2, 2 ही कवर करना, विथ ऑप्शन अब कितना आता है, 6 आता है। तो हमारा टारगेट है बच्चा ये 4 नंबर मिलना चाहिए। नेक्स्ट बी का पार्ट है, 2B का ही पार्ट है, एनी 4 कवर करना है आउट ऑफ 5, मतलब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने मिलेगा, और हर क्वेश्चन का वेटेज 2 है, 2 मार्क्स का, मतलब 4 2 जा बच्चा कितना होता है, 8। विथ ऑप्शन की बात किया तो 2 5 हमारा होता है 10। तो हमें टारगेट रखना बच्चा ये 40 आउट ऑफ 40 कैसे लेके जाना है, यही टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, अगेन एक्टिविटी, थर्ड डे में फिर से एक्टिविटी, एनी 1 कवर करना है आउट ऑफ 2, मतलब एक ही एक्टिविटी, और कितने नंबर का, तो बच्चा यहाँ पे वेटेज बढ़ जाएगा 3। देखो सिंपल समझो, यहाँ पे 2 नंबर वाले एक्टिविटी में ना बच्चा टोटल 4 बॉक्सेस खाली होते, कितने, 4 बॉक्सेस, तो हर बॉक्स पे हाफ मार्क्स मिलता है। एंड 3 नंबर वाले में ना टोटल 6 बॉक्सेस खाली होंगे, वहां पे हाफ हाफ हाफ, टोटल 6 बॉक्सेस खाली, तो 3 मार्क्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सॉल्व एनी 2, यहाँ पे ऑप्शन का नंबर थोड़ा बढ़ जाता है, आउट ऑफ 4, मतलब 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो यहां तक तो टॉपर्स को कोई दिक्कत नहीं होता, यहां तक तो मुझे ऐसा लगता है ना हर एक बच्चा इजिली कर ले जाता है। कहां तक बच्चा, इधर। प्रॉब्लम यहां है हर एक बच्चे के लिए, प्रॉब्लम इसके नीचे है जस्ट, और यहां पे ही टॉपर्स को थोड़ा माइंडसेट यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन नंबर 4, अभी से माइंडसेट कर लो, उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना चालू करना। लिखा है बच्चा सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3 सब क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन का वेटेज है बच्चा 4 मार्क्स, मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बोल सकते हो, क्वेश्चन बोल सकते हो। अगर टारगेट 90 प्लस है बच्चा, यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और यही मैंने बोला था। इसीलिए अगर कोई बच्चा चैप्टर 1 to 6 कर लेता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, मोस्टली टाइम, हमेशा हमेशा
हमेशा का मतलब कुछ एक आध 2 साल को छोड़ दो, बाकी हर टाइम उन्होंने 1 to 6 से ही उठा के यहाँ पे क्वेश्चन को रखा है। 1 to 6 तीन क्वेश्चन आते हैं और तीन का पैटर्न यही चलता है। अब ये नहीं बोला, मैंने बोला कि 1-2 साल ऐसा भी रहेगा, चैप्टर 3 को भी इंक्लूड कर लिया गया है, जीएसटी वाले टॉपिक से 1 या 2 बार आई थिंक पूछा है, मतलब ऐसा भी टॉपिक पूछा है। लेकिन मोस्टली अगर आपने इस पे पकड़ बना लिया, ये टॉपिक्स को रख लिया बच्चा साइड, तो टेंशन फ्री हो जाओ। 2 क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही बनता है, किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लेना। तो इसीलिए ये चैप्टर्स पे फोकस हर एक बच्चे का ज्यादा होना चाहिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 6। लास्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है बच्चा, सॉल्व एनी वन आउट ऑफ 2 सब क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबर का लगा के रखा बच्चा 3 मार्क्स। कौन से चैप्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। लास्ट वाले के लिए, लास्ट वाले के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में आता है 1 एंड 6। 1 एंड 6 यही काफी गाइडेंस मैंने दे दिया, स्पेशली जहां बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है, बच्चों को जहां प्रॉब्लम होती है वहां का मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 6 क्लास हमारी स्टार्ट होगी सिलेबस एंड पेपर पैटर्न से। आई होप हर एक बच्चों को सिलेबस क्या है, हर एक चैप्टर का वेटेज क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, और स्पेशली जहां प्रॉब्लम्स हो रही है सर, वहां पे वो चैप्टर्स कहां से बन सकते हैं, कहां से बने हैं, पीवाईक्यू में इंफॉर्मेशन दे दिया। तो चैनल पे स्टार्ट होने वाली हमारी क्लासेस क्लियर है कि नहीं, ए टू जेड हर एक प्रैक्टिस सेट से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। ध्यान रखना, ध्यान से सुन लेना, हर एक प्रैक्टिस सेट से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा के दूंगा। सिलेबस होने के बाद, हर एक चैप्टर्स होने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवा के दूंगा, ताकि बच्चों को परफेक्ट एक आइडिया लग जाए कि सर वो पर्टिकुलर चैप्टर प्रीवियस ईयर में कैसे, कितने नंबर और कहां पे पूछा गया था। ये ध्यान रखना, यही प्रैक्टिस करने का सिंपल वे है। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक हर एक बच्चे को सिलेबस पेपर पैटर्न के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन सा फील हो रहा है, तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।